उज्बेकिस्तान के फरगाना सिटी में आयोजित एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला खिलाड़ी अमनदीप यादव ने सीनियर पुरुष के 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला। यह एकमात्र हैप्किडो खेल का पहला स्वर्ण पदक भारत के नाम दर्ज हुआ। अमनदीप के सहारनपुर पहुंचने पर जिले के खिलाड़ी, खेल संघ व क्षेत्रीय खेल कार्यालय सहारनपुर ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रेम कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी काशी नरेश यादव, उप क्रीड़ाधिकारी, मंडलीय ओलंपिक संघ के सचिव डॉक्टर अशोक गुप्ता, लाल धर्मेंद्र प्रताप, सोनम, मनीष साहनी, अशोक यादव, राकेश मक्कड़, सन्नी कुमार, विक्की सिंह, युवांग चौधरी, HP सिंह, गौरव धीमान, प्रिया यादव, प्रवीण कुमार आदि ने स्वागत कर बधाई दी। अमनदीप यादव। आज किस चीज़ में मेडल जीता है और क्या कहना चाहेंगे? ये 24th एशियन हैप्किडो चैंपियनशिप जो फरगाना सिटी उज्बेकिस्तान में हो रही थी, उसमें मैंने देश का प्रतिभाग किया और सीनियर 90 किलोग्राम भार वर्ग में मैंने जो है स्वर्ण पदक देश के लिए अर्जित किया। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका सारा श्रेय जो है माताजी को, पिताजी को, पूरे परिवार मेरा खड़ा है यहाँ पे, सभी लोगों के सपोर्ट रहा शुरू से। तो आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी है, इससे मेरा सिलेक्शन जो USA में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है 28 अगस्त से, मैं उसमें प्रतिभाग करूंगा और देश के लिए मेडल लाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। खेल में आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इसे बहुत स्कोप है स्पोर्ट्स में और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। कल मेरे को ओलंपिक भवन में बुला के बहुत सम्मानित किया, संसद भी गए, काफ़ी पॉलिटिशियंस मिले जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए प्रोमिसेस किए। तो स्पोर्ट्स में फ्यूचर ब्राइट है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं गेम में आगे बढ़ें। रक्तदान शिविर नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर द्वारा भारत के महान क्रांतिकारी एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वें जन्मदिवस 6 जुलाई 2022 के अवसर पर प्रातः 10 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली रोड सहारनपुर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के इस महान सुपुत्र क्रांतिकारी एवं शिक्षाविद के जीवन एवं संघर्षों के बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान योगदान की याद में भारत के 623 जनपदों एवं 29 राज्यों की राजधानियों में मेधा रक्तदान शिविरों के इस कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद सहारनपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं भाजपा महानगर के अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा किया गया। राकेश जैन द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश के प्रति बलिदान के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस अवसर पर नरेश धनकर, प्रवीण छावड़ा, डॉक्टर विजेंद्र सिंह कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद जहीर आलम OSD नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर द्वारा किया गया। सहारनपुर जिलाध्यक्ष विमल विरमानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल सिटी मजिस्ट्रेट से मिला। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 13 राज्य में व्यापारियों की समस्या के लिए उनका संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि मोरगंज बाजार की कुछ व्यापारियों को नोटिस दिए गए हैं। व्यापारी तेल व घी का काम करते हैं और उन्होंने गोदाम भी वहीं पर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने अनावश्यक शिकायत की है। व्यापारियों को परेशान न किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। घेर चैम्बर और मोरगंज के व्यापारियों के उत्तम राइस मिल में कंपाउंड हैं, जिसमें घी, तेल, किराने का सामान और ब्लीचिंग पाउडर, सोडा ऐश, इस टाइप की कई आइटमों के गोदाम वहाँ पे हैं। चावल के भी है और चावल के भी हैं। ये किसी समय 25 साल पुराने ये गोडाउन बने हुए हैं। पहले उत्तम राइस मिल थी, वहाँ पे शेलर था। ये कमर्शियल जगह है, यहाँ पे गोदाम बने हुए हैं। किसी एक तत्व द्वारा व्यापारियों से अवैध वसूली के चक्कर में यहाँ पे गलत तथ्यों के आधार पर शिकायत देगी, जिसके लिए हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा 133 उसमें हम व्यापारियों को नोटिस दिया। उसका हम इन्हें अवगत कराने आए थे कि ये नोटिस जो दिया गया है इस तरीके से तो पूरे शहर में कि आग लग जाएगी और ये हो जाएगा, इससे तो कभी व्यापार ही नहीं हो सकता। पूरे बाज़ारों में घी तेल की दुकानें हैं, कपड़े की मार्केट है, पेट्रोल पंप हैं शहर के बीच में, लकड़ी मार्केट है, कितने सारे व्यापार हैं जो बाज़ारों में होते हैं। तो सारे बाज़ार खाली हो जाएंगे,
तो व्यापार तो बंद हो जाएगा। इस हिसाब से व्यापार जंगल में थोड़ी ना करेगा व्यापारी जाके। तो उस पर हम अवगत कराने आए हैं और उसका जवाब उन्होंने हमें देने के लिए कहा है और वो जवाब हम देंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि अगर ऐसे लोग को अगर हावी होने दिया ऐसे उनको कि जो इसमें इस तरीके के काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमने इनसे उनके लिए जांच की भी मांग की है कि अगर उसमें कोई आदमी इस तरीके से झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसकी सहारनपुर स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी संदीप चंदेल का बीते दिनों हृदयगति रुकने से निधन हो गया था और हाल ही में पावर लिफ्टिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह मेडल जीतकर आए थे। आज उनकी माताजी को जिला क्रीड़ाधिकारी प्रेम कुमार द्वारा 50,000 रुपये का चेक वितरित किया गया, जिसमें उन्होंने उनके परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनको यह चेक दिया। उनका कहना था, संदीप चंदेल व्यवहारिक, स्वभाव कुशल और अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा लोगों के साथ खड़े रहकर काम किया। हम उनकी प्रशंसा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस कार्य में उनके साथ काशी नरेश क्रीड़ाधिकारी संदीप चंदेल के भाई भी मौजूद रहे। आज भगवान श्री जगन्नाथ समिति को द्वारा कोर्ट रोड स्थित एक होटल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जुलाई दिन शनिवार को होने वाली 18वीं रथ यात्रा महोत्सव की जानकारी दी गई, जिसमें इस्कॉन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ब्रजेंद्र नंदन दास एवं साधु हृदय दास जनरल मैनेजर इस्कॉन नई दिल्ली से विशेष रूप से यहां पधारे एवं अपना आशीर्वचन हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे से प्रारंभ किया एवं सभी समिति के सदस्यों को यात्रा के लिए आशीर्वाद एवं साधुवाद दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला चेयरमैन भारत कर्णवाल ने बताया कि यात्रा भगत सिंह चौक से 11:30 बजे चलकर शाम को हरि मंदिर में विश्राम होगी एवं प्रसाद रूप में भंडारे का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रथ यात्रा का भव्य रूप होगा। कोरोना काल में 2 वर्ष से रथ यात्रा नहीं हो पाई थी। इस बार भगवान जगन्नाथ की कृपा से भव्य रूप से यात्रा संपन्न होगी। दिल्ली से विशेष रूप से झांकियां मंगवाई जा रही हैं एवं इस्कॉन की मंडली दिल्ली एवं वृंदावन से आ रही है, जो पूरे शहर को कृष्णमय कर देगी। अध्यक्ष संजय कर्णवाल, रमेश धवन, प्रवेश धवन ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश मेहता, शेखर कर्णवाल, संजीव कर्णवाल, ललित पोपली, आशीष महाजन, अर्पित शर्मा, राजेश पंडित, आशीष शर्मा, आकाश चोपड़ा, योगेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। हरे कृष्णा। मेरा नाम ब्रजेंद्र नंदन दास, डायरेक्टर इस्कॉन नेशनल कम्युनिकेशन अर्थात राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है किस लिए रखी गई है? क्योंकि 18वीं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम सहारनपुर में निकालने जा रहे हैं 9 जुलाई को, और भगवान जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा रथ पर विराजमान हो करके जितने भी सहारनपुर के नगर निवासी हैं सबको अपना आशीर्वाद और दर्शन देंगे, और रास्ते भर कीर्तन होगा, उसका भी आनंद उठाएंगे यहाँ के निवासी, और साथ साथ प्रसाद वितरण भी होगा। हमारे जितने भी पदाधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब के सहयोग से एक कार्यक्रम का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा 9 जुलाई को। तो सारे नगरवासियों से अनुरोध है कि आप लोग सब आइए, भगवान जी का स्वागत करिए, जगन्नाथ जी का, उनका दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, प्रसाद पाइए, और पूरे उत्सव में प्रारंभ से लेकर के अंत तक साथ दीजिए, आनंद उठाइए। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा लाभ होगा। और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी का जो दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्ण। मैं रमेश धवन, जगन्नाथ रथ यात्रा में मैं कोषाध्यक्ष के पद पर, हमारे चेयरमैन भारत कर्णवाल, अध्यक्ष संजय कर्णवाल और महामंत्री हमारे संजीव जी शर्मा और हमारे रथ यात्रा संचालन प्रवेश धवन जी और सभी साथी 9 तारीख को भगवान जगन्नाथ सहारनपुर में आ रहे हैं। अपने भक्तों के ये भगवान हमारे जगन्नाथ
अपने भक्तों का हाल चाल स्वतः आते हैं जानने के लिए। मेरे भक्तों के कारोबार कैसे चल रहे हैं, मेरे भक्त स्वस्थ हैं। ये कोरोना काल में प्रभु नहीं आए, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसा काल था जो हमें नाम लेते हुए भी डर लगता है। लेकिन प्रभु भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा, वो 9 तारीख को सहारनपुर में आ रहे हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से और सभी परिवारों से आग्रह कि भगवान के लिए 56 भोग का प्रसाद स्वतः घर से बनाएं। जो घर से बनाया हुआ प्रसाद आपका होगा वो भगवान को अति आनंदित करता है। उसमें आप घर से तुलसा, थोड़ी सी तुलसा रखिए जब आप बना लें, और सच्चे मन से आप भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान आपका प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। आपसे निवेदन, 56 भोग का प्रसाद आप अपने घर से, अपनी रसोई से बनाएं। किचन से ना बनाएं, रसोई से बनाएं। रसोई है भगवान की, तो इसलिए रसोई में जाएं, आप प्रसाद 56 भोग का भगवान के लिए अवश्य बनाएं। मेरा निवेदन, प्रार्थना। और 9 तारीख को जब रथ यात्रा भगत सिंह चौक से चले, आप पूरे रथ के साथ साथ चलिए, आनंद लीजिए कीर्तन मंडी का, और आप भी आनंदित होइए। और भगवान जी के रथ को बड़े प्यार से, श्रद्धा से रथ को हम लेके चलेंगे हरि मंदिर की तरफ, जहाँ विश्राम होगी भंडारे के साथ। जय हरे कृष्णा कृष्ण। सहारनपुर बेहट रोड स्थित हरदेव नगर शाकुंभरी विहार में नगर निगम की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को निगम अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त करते हुए खाली करा लिया। इसके अलावा पिंजौरा में भी जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। शाकुंभरी विहार में खाली कराई गई करीब 400 वर्ग गज भूमि और पिंजौरा में अतिक्रमण ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराई गई। जमीन का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे नशे के तस्करों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त अमन पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम झबीरन को झबीरन अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बुधवार को 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। दोनों पालियों के लिए 9,292 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न हुई परीक्षा के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2 पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे।